Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर साइंस CBSE क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, तो हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में हो चुके हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग विल जनरेट एन एरर। तो इसमें से कौन सी स्ट्रिंग में एरर जनरेट होगी, यानी ये पाइथन के ऑपरेशंस है कि इसमें से किस स्ट्रिंग के अंतर्गत एरर जनरेट होगी। देखो, जो स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग में यहाँ पर कॉन्केटिनेशन किया गया, प्लस का मतलब हो गया कॉन्केटिनेट करना। अब यहाँ पर अगर पाइथन और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसका आउटपुट आ जाएगा पाइथन, 2 बार रिपीट हो जाएगा, पाइथन और पाइथन, ठीक है। अब प्लस का मतलब है, लेकिन ये 10 अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3, तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर मैंने ये 1 लिखा है तो ये ओनली नंबर 1 है। अगर मैंने ये 2 लिखा है तो दिस इज ओनली अ 2 एंड दिस इज ओनली अ 3 एंड दिस इज ओनली अ 10। बट अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके के 2 साइन लगा दिए हैं, यानी ये इसको एज अ स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। अब ये हमारा नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर पाइथन प्लस स्ट्रिंग ये 10 है, 10, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, कॉन्केटिनेट ऐसे पाइथन और 10, यानी आपस में मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाइथन प्लस और यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पर सिर्फ 10 है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वाला साइन नहीं है इस तरीके से। तो ये कभी भी स्ट्रिंग में आप याद रखना, कोई भी स्ट्रिंग प्लस नंबर कभी भी आपस में ऐड नहीं होते, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी स्ट्रिंग और नंबर, यानी 2 अलग अलग डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर है, तो वो आपस में कॉन्केटिनेट नहीं होंगे। वो कॉन्केटिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे ये इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, यानी ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता तो ये ऐड हो जाता और ये इस तरीके से रिजल्ट शो करता, बट यहाँ पर बिकॉज ये सिर्फ एक क्या है, नंबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है एक एरर, जनरेट एन एरर, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर जनरेट करेगी। सिमिलरली यहाँ पे पाइथन प्लस पाइथन बोल रहा है, तो दोनों एक स्ट्रिंग है, तो ये इस तरीके से पाइथन और पाइथन शो हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में ही सिर्फ कॉन्केटिनेट होता है, यानी कॉन्केटिनेट का मतलब होता है आपस में जुड़ना, एडिशन होना। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में ही ये कॉन्केटिनेशन की प्रक्रिया, कॉन्केटिनेशन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप बोलें कि इंटीजर और फ्लोट में हो जाए, या स्ट्रिंग और फ्लोट में हो जाए, स्ट्रिंग और इंटीजर में हो जाए, तो इट कांट बी इम्पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल, ओके, इट इज इम्पॉसिबल। स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन यानी कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता है, 2 सेम डेटा टाइप होने चाहिए। अब आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोल रहा है केविन हैज अ रिटन, एक कोई केविन है, उसने एक रिटन कोड को रिटन किया है, इस तरीके का एक कोड है। अब हमको बोल रहा है बट ही इज नॉट अ गेटिंग आउटपुट, उसने अपना आउटपुट नहीं मिला। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज एरर। तो इसमें से ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, 3 है, 4 है, तो ये स्टेटमेंट्स के रूप में हमें शो कर रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई एक केविन एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट आपके तरीके से, उसने कोड जनरेट किया है, कोड टाइप किया है, बट उसका आउटपुट नहीं आया है। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर किस स्टेटमेंट में गलती है, ये बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये भैया डिक्शनरी है, डिक्शनरी लाइक डी। अब डिक्शनरी में कोई भी हमारी वैल्यू होगी, वो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी की और वैल्यू के फॉर्म में होंगी, पहली चीज। तो हम ये देख लेते हैं डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है, क्या वो की और वैल्यू के फॉर्म में है या नहीं है। देखो, डिक्शनरी में हमारी कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए, यहाँ पर है, ये की वैल्यू है। की वैल्यू का मतलब इस तरीके से, ये एम्प्लॉय आईडी और ये वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू और की और वैल्यू, यानी ये हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 में
हमको जो डिक्शनरी पे हेड है यहाँ पे 2 HRA, यानी ये बोल रहा है कि देखो अगर हम इसकी एड्रेसिंग करें तो ये 0 एड्रेसिंग, ये 1 एड्रेसिंग, ये 2 एड्रेसिंग। और याद रखना देखो ये वाला जो साइन होता है ये हम डिक्शनरी के अंदर शो करते हैं की वैल्यू की फॉर्म में, ये वाला साइन है ये लिस्ट की फॉर्म में, यानी यहाँ पर कोई भी हमारे फॉर्मेट होंगे जैसे 1 2 3 या फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, DATA, बेसिक्स, पे ये सारी चीजें हमारी ये इसका मतलब हो गया ये वाला कैपिटल ब्रैकेट, मतलब ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है ये हमारी लिस्ट की फॉर्म में शो करता है। ये स्मॉल ब्रैकेट्स हमारे शो करते हैं टपल की फॉर्म में। अगर कोई भी चीज स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट दी हुई है तो यानी मान के चलना वो हमारी टपल की फॉर्म में दी है। अब 2 वर्ड आते हैं, ये चीजें आपने देखो ये वीडियोस उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग से कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी बट आपने एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को ले रखा है। अब कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है। आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की बट आपको एग्जाम टाइम में प्रेशर है, आपके पास और भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है या फिजिक्स केमिस्ट्री है एक्सेट्रा, आई डोंट नो, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास प्रेशर है। अब लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना है और मैं मानती हूँ आप 90% प्लस 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। किस तरीके से कि अगर आप बेसिक सी चीजें पढ़ें, क्वेश्चंस भी अगर आप करते हैं, सैंपल पेपर भी करते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ उनको भी आप करते हैं, तो मैं क्या कराती हूँ देखो आपको कोई भी क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसको इन डिटेल करा रही हूँ जिससे कि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। मैं आपको साथ के साथ बार बार वो चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे ये ब्रैकेट की डिक्शनरी की फॉर्म में तो कभी भी आपको ये दिख जाए कि जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमारा क्या है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर इसकी फॉर्म में दिया है यानी ये क्या है हमारी भाई डिक्शनरी है। ये आपको 1 2 3 4 पूछा जाए, आपको बोला जाए ये क्या है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, क्या है, सेट्स है, आपको पता है भाई इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज है यानी लिस्ट है, ये क्या है, टपल है। अब इस तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन करती रहती हूँ जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती रहे, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिले और आपको ये चीजें सीखने को मिले। अब जैसे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई 2 टर्म आते हैं, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। पाइथन के अंदर 2 टर्म आते हैं, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। देखो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब हो गया बेसिकली, म्यूटेबल मतलब जहां पर हम चेंजेस नहीं कर सकते, म्यूटेबल मतलब जहां हम चेंजेस कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब जहां हम चेंजेस नहीं कर सकते। जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमें इस तरीके का ब्रैकेट कुछ भी हो और उसके अंदर हमसे कोई भी चेंजेस करा रहा हो तो हम चेंजेस कर सकते हैं, बट कभी भी इस तरीके का ब्रैकेट है टपल में तो वहां चेंजेस नहीं होंगे, भाई वो इम्यूटेबल है। क्या है वो, इम्यूटेबल। और ये क्या है, म्यूटेबल, यानी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या है हमारी भाई टपल, इम्यूटेबल होता है। तो टपल के अंतर्गत कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो अभी याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है बेसिक, जैसे आपका लिखा है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, यानी ये 0 एड्रेसिंग, ये 1 एड्रेसिंग, ये 2 एड्रेसिंग, ये 3 एड्रेसिंग, यहाँ पर ये इस तरीके से हमें करना है। अब चाहे वो मेरा बोला होगा कि सपोज लिखा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, रोल नंबर, तो इसकी एड्रेसिंग करनी है 0 1 2। अब आप याद रखो, देखो ये 0 एड्रेसिंग, 1 एड्रेसिंग, 2 एड्रेसिंग, हम कहाँ थे, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में। यहाँ पे हेड में जो 2 वाली एड्रेसिंग है, यहाँ पे TA की जगह क्या चेंजेस करा रहा है, HRA, तो ये अपडेट हो जाएगा HRA से, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 3 में देख रहे हैं, यहाँ पे डिक्शनरी में जो सैलरी नाम की है, सैलरी नाम की की में 2 नंबर की एड्रेसिंग में यानी 0 1 और 2, यहाँ पर ये क्या चेंज करा रहा है, इस 5700 की जगह 8000 चेंज करा रहा है, बट 8000 यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो क्या है आगे स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये टपल है, और टपल में मैंने अभी बताया टपल में क्या होता है, नो चेंजेस, यानी ये इम्यूटेबल है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये चेंज करने को बोल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 3 आपकी बिल्कुल सरासर गलत है। तो स्टेटमेंट 3 में आपकी एरर आ सकती है। स्टेटमेंट 3 कहाँ है, ये और ये, तो या तो अब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा या आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। एक सेकेंड और देख लेते हैं क्या ऑप्शन नंबर डी दिया है, और ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पे। तो अब ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं, तो स्टेटमेंट 4 क्या है, प्रिंट डी, तो ये सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो देखो
स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल सही थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टपल में चेंज करने को बोल रहा है, और टपल में हमारा कभी भी कोई चेंज नहीं होता। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 3 में ही एक एरर है। अगर आपको ये चीजें एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को आप 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है। आपने अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपकी बाकी तैयारी भी कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपके एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डिस्क्रिप्शन, केस स्टडी बेस्ड सारे तरीके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और देखो ये चीजें हमारी क्या है, रिपीट होती रहेंगी क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस नेम चेंज कर करके आते हैं। आप देखो एक क्वेश्चन है, ये पाइथन है, इसमें हमें पाइथन का एक कोड है, इसमें हमसे आउटपुट पूछ रहा है, भाई प्रिंट है, और राउंड फंक्शन में हमें ये वैल्यू पहले तो सॉल्व करनी है। देखो यहां पर 100 का डिवाइड 4 का डिवाइड 100 में देगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई? देखो अगर मैं 100.40 का डिवाइड 4 में देती हूं तो ये मेरा आ जाएगा एक तरह से 25। ठीक है, 25 प्लस, अब ये है 3 प्लस 2.55, यही तो है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ पहले तो क्या आ जाएगा? ये 5.55 और ये 25 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा भाई? 30.55, कॉमा 1 लगा है, और ये क्या है आगे? राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है कि ये हमारी वैल्यू को राउंड ऑफ करके हमें दे देता है। ये हमारी वैल्यू को राउंड ऑफ करके दे देता है कहां तक? जैसे ये लिखा है 1, तो यानी 1 पॉइंट तक देगा, तो यानी पॉइंट और 1, सिर्फ 1 पॉइंट तक। अब ये क्या है? 5। तो याद रखना कि अगर इससे 5 के बाद वाली, यानी इसके बाद वाली, हमें यहां तक वैल्यू चाहिए 30.5। अब 30 पॉइंट क्या है हमारे पास? 5। अब ये वाला जो 5 है, ये 5 से अगर बड़ा होता है, नहीं 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी होता है, 6 5 से बड़ा होता है, ये 5 है 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हो जाता, 30 पॉइंट क्या हो जाता? 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 30.6, ऑप्शन नंबर सी। अगर सपोज ये होता 30.54 तो हमारा क्या आंसर आता? 30.5, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है? 5 से छोटी, तो हमारा आंसर क्या आता? 30.5, ये इंक्रीमेंट करके। अगर यहाँ पे हमसे राउंड ऑफ क्या बोल देता? राउंड ऑफ 1 की जगह क्या बोल देता? 2। ये क्वेश्चन होता 2, तो अब हमें क्या होता? सिर्फ दोनों वैल्यू को राउंड ऑफ करके हमें क्या लिखना होता? 30.55 है, ये 5 इससे बड़ा है तो इधर 6 हो जाता। अब यहाँ पे ये 6 आ गया, तो ये 30.6 है। अब ये 6 इससे 6 ऑलरेडी बड़ा है ना, तो यहाँ पे एक 0 में 1 इंक्रीमेंट करो तो आंसर आ जाता है हमारा 31। ऑप्शन क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा से चीजों को करने की कोशिश करो, दोबारा से समझने की कोशिश करो, एक एक बार 2-2 बार देखो, चीजें क्लियर होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि भाई कंसीडर दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट कंप्यूटर प्लस साइंस 083। देखो कंप्यूटर प्लस साइंस 083, ठीक है, तो ये हमसे बोला गया है, ये हमसे बोला गया है। अब हमसे बोल रहा है द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, इसका आउटपुट क्या ये आ जाएगा? कंप्यूटर साइंस 083 बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्या करता है, ये दोनों में स्ट्रिंग लगी है, दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करेगा। प्लस क्या करेगा? स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेशन करेगा, कॉन्केटिनेशन करने का काम करेगा। तो ऑप्शन असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? प्लस ऑपरेटर वर्क्स एज अ कॉन्केटिनेट ऑपरेटर विद द स्ट्रिंग्स एंड जॉइन द गिवन स्ट्रिंग, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है ये जो रीजन है, ये ए का सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ए एंड आर आर ट्रू सही बात है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आर जो है यानी रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ये इसको ज्वाइन करने का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? द एक्सप्लिसिट ऑफ ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। देखो टाइप कास्टिंग में क्या होता है? चेंजेस की बात होती है, सीधी सी बात। तो अब हम ऑप्शन से ही चल लेते हैं। कभी भी हमें कोई चीज समझ में नहीं आया, आपको एग्जाम में किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और वो एमसीक्यू टाइप का है, तो उसी में आंसर छुपा होता है। टाइप कास्टिंग में हमारा चेंज होता है, कन्वर्ट होता है कुछ ना कुछ, तो कन्वर्जन हमारा ऑप्शन सही हो सकता है पहला।
डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में हम वैल्यू को डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंजेस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत तो हो जाएगा। कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को इटसेल्फ कॉल करना, फंक्शन को कॉलिंग करना, तो यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग भी नहीं होगी। फंक्शन हेडर, फंक्शन के हेडर से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप कास्टिंग, तो कन्वर्जन एक ऑपरेंड है जो टाइप कास्टिंग में यूज किया जाता है, तो टाइप कास्टिंग कन्वर्जन से रिलेटेड मैंने पहले ही बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप ऑफ पाइथन, इसमें से कौन सा पाइथन का कोर डेटा टाइप नहीं है। तो कोर डेटा टाइप का मतलब हो गया इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग्स, दीज ऑल आर द कोर डेटा टाइप। जो पाइथन में जैसे डायरेक्ट कोर डेटा टाइप यानी इंटीजर है, जैसे कोई वैल्यू को देख के हम पहचान लेंगे इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, ये सब। लेकिन क्लास हमारी एक कोर डेटा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड, तो ये हमें कोड दिया है। देखो डिक्शनरी है, तो भाई मैंने बताया था डिक्शनरी इस तरीके से ब्रैकेट में होती है और कर्ली ब्रैकेट्स में, और ये की और वैल्यू की फॉर्म में होती है। की और वैल्यू की फॉर्म में है, तो की और वैल्यू की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि इस डिक्शनरी को हमें क्या कराना है, अपडेट कराना है, तो यानी जो ईयर है वो 2022 से 2023 की तरफ चेंज हो जाए, तो इसका जो आउटपुट आएगा, सीधी सी बात है, इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आ जाएगा हमारा डिक्शनरी, नया आउटपुट आ जाएगा हमारा एग्जाम, और ये एग्जाम कौन सा है, SSCE, और कॉमा ईयर जो है हमारा, ईयर में चेंजेस हो जाएगा, ईयर हमारा क्या हो जाएगा, नाउ ईयर हमारा हो जाएगा 2022 की जगह 2023, ठीक है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ये आना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया, ये होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, इट विल बी क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में ये इस तरीके से हो जाएगा, ईयर 2023 एंड ओल्ड डिक्शनरी भी डिलीटेड, तो भाई दूसरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं बोला, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इट विल थ्रो एन एरर, ये एरर शो करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इट विल मेक द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी इज इक्वल टू एग्जाम SSCE एंड ईयर 2023, तो मैंने अभी यही बताया कि ये डिक्शनरी में चेंजेस अपडेट कर देगा और इस तरीके से हमारा आउटपुट शो करेगा, जो मैंने अभी बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, इट विल थ्रो एन एरर एंड डिक्शनरी एंड डू नथिंग, ये एरर शो करेगा और डिक्शनरी में कुछ भी नहीं चेंजेस करेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपडेट फंक्शन चेंजेस कर देता है, यानी अपडेट कर देता है जो भी नई वैल्यू है उसको। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, 4 + 3 और मॉडुलस 5। अब इसका हमें क्या है, आउटपुट शो करना है, तो देखो भाई 4 + 3 और मॉडुलस 5, अगर मैं 5 का डिवाइड 3 में देती हूँ तो 5 का डिवाइड तो 3 में होगा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा ये तो परफॉर्म होगा ही नहीं, तो ऑलरेडी हमारा क्या है, 3 ही शो होगा। अब 4 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट। अब इसको स्प्लिट करना है जहां जहां 2 है, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया भाई ईयर, और 2 को स्प्लिट कर दिया यानी 2 को छोड़ दिया, इसको देखो अब 0, फिर 2 को स्प्लिट किया, फिर अगेन 2 को स्प्लिट किया, फिर एट ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये अब देखो, अब हमारा क्या है भाई, b = 0। अब देखो ये 0 एड्रेसिंग है, ये 1 एड्रेसिंग है, ये 2 एड्रेसिंग है, ये 3 है, इस तरीके से, ठीक है, 3 4 5 इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि 0 नाम की एड्रेसिंग को एज इट इज लिखना है, यानी ईयर को मैंने एज इट इज लिखा। अब इसके बाद क्या लगाया भाई, प्लस कॉन्केटिनेट करना है, प्लस इसको पॉइंट को, फिर प्लस, फिर इसको 1 वाली एड्रेसिंग को लिख देना है 0, फिर प्लस कर देना है, अगेन प्लस क्या करना है, पॉइंट को, और फिर जो 3 नाम की एड्रेसिंग है यहाँ पे ये एट ऑल द बेस्ट, ये सब लिख देना है मुझे, एट ऑल द बेस्ट। ये तो देखो ये मेरा किस में आ रहा है, ये मेरा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, हाँ आ रहा है। बी में, तो देखो बी में यहाँ पे पॉइंट इधर नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा, सी में यहाँ पर 2 है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये मेरा
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और डी में क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे डी में देखो ये कैपिटल से ऑल है तो कैपिटल से ही होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल से, तो ये डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। तो ये भाई कोई एक कोड है जिसके अंतर्गत जब हमने इस कोड को रन कराया तो यहाँ पे किसी ना किसी स्टेटमेंट पे एरर है, तो यहाँ पे ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एरर है। अब हमें ये बताना है कि हमारी किस स्टेटमेंट के अंतर्गत एरर है, तो और एरर है तो ये हमें बताना है। तो देखो भाई ये एक स्ट्रिंग है वेलकम टू द क्लास 12, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में दी हुई है। अब इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट टेस्ट, तो बिल्कुल सही है भाई, प्रिंट टेस्ट कराया, इसमें हमने कोई गुनाह तो किया नहीं है, बिल्कुल सही है। एस इक्वल्स टू थैंक यू, तो ये थैंक यू भी बिल्कुल सही है भाई। अब यहाँ पर S0 में हमने एट द रेट क्या कराया, अपडेट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं आई डोंट नो, बट ये S0 में अपडेट करा रहे हैं। और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भाई हमारी इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है यहाँ पर भाई कोई चेंजेस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कोई अपडेट और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो नहीं सकते। तो स्टेटमेंट 4 में भाई एरर है। स्टेटमेंट 5 देख लेते हैं। एस इक्वल्स टू एस जो स्टेटमेंट है उसमें हमने थैंक यू को ऐड कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्केटिनेट तो स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 4 में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना जो भी आपका डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ये भी आप बताना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है या कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनका कुछ फायदा हो, बोर्ड के टाइम पे वो अपनी तैयारी कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से बोर्ड से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट तैयारी करने के लिए इसी चैनल पर जुड़े रहिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।